अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपको अचारी मिर्चें बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, मिर्चों का अचार तो आपने काफ़ी मरतबा बनाया होगा। मैंने भी अपने चैनल पर मिर्चों के अचार की वीडियो अपलोड की है, मगर इसी स्टाइल के अंदर आज मैं आपको अचारी मिर्चें बनाना सिखाऊंगा, जिसको आप 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। और इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना कि इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, आप इसको एक ही दिन बनाकर काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आगे गर्मियां आ ही गई हैं, बल्कि तो गर्मियों के अंदर दोपहर के टाइम में मैं समझता हूँ इस तरह की मिर्चें आपके फ्रिज के अंदर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि दोपहर के टाइम में ना इस तरह की चीज़ें बहुत दिल करता है खाने को। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पाव दोस्तों मैंने ली हैं अचार वाली मिर्चें और इसके बीच में ना कट लगा लिया है। जिस तरह से मिर्चों का अचार बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से इस रेसिपी को हम बनाएंगे। और इसके जो बीज हैं ना वो रिमूव नहीं किए हैं, क्योंकि जो अचार जिन मिर्चों का बनाते हैं उसके भी बीज नहीं रिमूव किए जाते। ठीक है, ये देखें। तो इनको अब करते हैं साइड पे। अच्छा, मिर्चों को ना कट लगाने से पहले आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से धोना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कट लगाना है। कट लगाने के बाद धोएंगे तो पानी बीच में चला जाएगा। तो अब इसका दोस्तों मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ आमचूर का पाउडर 3 चम्मच। अच्छा, आमचूर का पाउडर जो आपने लेना है ना वो वाला लेना है जिसमें नमक मिक्स ना हो। ठीक है, एक आमचूर का पाउडर नमक वाला मिलता है, एक बगैर नमक का जो खालिश पाउडर होता है वो लेना है। बाकी इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया है, कलवंजी शामिल की है, ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ और सौंफ दोस्तों इसके अंदर मैंने शामिल की थी। और धनिया कूटा हुआ 2 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। नमक आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और लेमन का रस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 से 4 चम्मच। तो लेमन का रस की जो क्वांटिटी है ना वो आपने इतनी रखनी है, हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। ये सारा मसाला मिक्स करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर खटाई कम लग रही है ना तो आप फिर इसमें लेमन का जूस और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मिक्स कर लें। और थोड़ा सा इसके अंदर कोई 2 से 3 चम्मच मैं शामिल कर रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको दोस्तों अभी करेंगे साइड पर। और एक मिर्च उठाएंगे, सिंपल तरीके से इसको मिर्चों के बीच में हमने फिल कर देना है। और थोड़ा सा ज़्यादा मसाला रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, फ्राई के दौरान कुछ मसाला बीच में से निकल भी जाता है। तो जब आप थोड़ा सा ज़्यादा मसाला रखेंगे तो जितना मसाला मिर्चों के अंदर रहना होगा वो रह जाएगा, जो निकलना होगा वो निकल जाएगा। अगर मसाला शुरू से ही आप इसमें कम डाल देंगे तो सारा मसाला बाहर निकल जाएगा और बीच में से मिर्चें आपकी खाली रह जाएंगी। तो ये देखें दोस्तों, सारी मिर्चों में मसाला मैंने भर दिया है और थोड़ा सा मसाला बच गया है, कोई 1 से 2 चम्मच। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये किया है कि एक कढ़ाई रखी सिंपल, और कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल शामिल किया। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने मेथी दाने का शामिल किया था। और जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया था, वो इसमें शामिल करके मिर्चें शामिल कर दी थी। उसको 2 से 3 मिनट आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, शुरू की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी सी डिलीट हो गई है, इसलिए मैं ये अगला प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, वो बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो 2 से 3 मिनट आपने मिर्चों को मसाले के साथ और मस्टर्ड ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हल्का सा इसके ऊपर पानी का छींटा लगाना है, जैसे मैंने लगाया ना। नॉर्मल पानी हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो, नॉर्मल पानी ले लें, उससे छींटा लगाएं हल्का सा। अच्छा, पानी का छींटा इस पर मैं क्यों लगा रहा हूँ? पानी का छींटा इस पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मिर्चें जो हैं ये गल जाएँ, नरम हो जाएँ। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर लगा के रखूँगा और आँच कर देंगे हम इसकी दम वाली। दम से हल्की सी तेज़ रखेंगे आँच और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर आपने हटा लेना है। और कवर हटा के आपने एक चीज़ को नोट करना है कि मिर्चें आपकी नरम हुई हैं या नहीं, गली हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि मिर्चें अभी भी थोड़ी सी खड़ी हैं 8-10 मिनट पकाने के बाद, तो फिर आपने करना यह है कि दोबारा से हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है। इसमें कोई वो मसला नहीं है कि आपने 2 दफ़ा पानी का छींटा लगा दिया या 1 दफ़ा लगाया, कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि हमारा रिज़ल्ट परफेक्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट परफेक्ट उसी सूरत में आएगा जब आपकी मिर्चें गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल अभी भी शामिल कर दिया है। और मिर्चें ये देखें बिल्कुल सेट हो गई हैं, गल गई हैं अच्छी तरीके से। और लास्ट में इसके अंदर जो मैंने 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के शामिल किए थे ना, वो शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैंने और फ्राई कर लिया है। और मसाले के अंदर जो मॉइस्चर था ना, जो पानी था, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो देखिए मसाले का जब पानी खुश्क हो जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा, फिर इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये भी बढ़ जाएगी। मिर्चें आपकी देर तक ख़राब नहीं होगी और टेस्ट भी बनेगी। और इस तरह से जैसे भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना दोस्तों, मसाला बिल्कुल ड्राई। जब इस कंडीशन में आए आप इसका चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करके आप इसको किसी भी एक बर्तन में निकालें, ठंडा होने दें।
तो मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल रहा हूँ और ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और दोस्तों यकीन करें जब भी आप इस तरह की मिर्चें बनाएंगे ना और बना के आप इसको सेव करके रखते हैं फ्रिज में, तो इंशाल्लाह आप जब जब इसको खाएंगे तब तब आपके दिल से दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप इसको दोपहर के टाइम में दाल चावल के साथ खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं ना आपको सेव करने का तरीका बताता हूँ। आप इसको किसी भी एक जार में डाल के रख लें और उस जार के अंदर ना आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल है ना वो ऐसे ही डाल देना इस मिर्ची के अंदर, कोई पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है। सरसों के तेल को ऐसे ही डाल के इसमें रख दें और इसको फ्रिज के अंदर रखें। अगर सरसों के तेल में पूरी आप इसको डिप कर देते हैं फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, वैसे फ्रिज के अंदर रखेंगे ज़्यादा सेफ़ रहेगी। बाहर गर्मियों का मौसम में हो सकता है ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फ्रिज में ही रखें और इसको एंजॉय करें। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।